राधे राधे आप सभी को। क्या राधा नाम जपने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और कैसे हो सकती है? ये मेरा अनुभव है जो मैं आज आपके साथ व्यक्त करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। तो मैं एक कृष्ण उपासक हूँ। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जब मैं अध्यात्म के मार्ग पर आई और जब मैं भक्ति पथ पर चली, तो मैं कृष्ण कृष्ण भजती थी, क्योंकि मैं कृष्ण उपासक हूँ और मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मुझे कृष्ण को करीब से जानना है। लेकिन क्या था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके करीब कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हमने सीरियल्स देखे हैं जो आते थे, श्री कृष्णा और भी अलग अलग नाम से, लेकिन उनमें जो दिखा और जो हम वीडियोस देखते हैं वो अलग है। और जो मेरे मन के भाव थे श्री कृष्ण के प्रति वो अलग। मैं उनके प्रेम को जानना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जानूं, कौन मुझे इसके बारे में सच्ची और अच्छी जानकारी दे सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण 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 भजती रही। अब मुझे नहीं पता था कि कृष्ण कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण भजती रही, मुझे कोई ज्ञान नहीं। फिर मेरे मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि मैं कंठी धारण करूं। हालांकि मेरी कल कंठी टूट गई और मुझे बहुत खाली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जब मैंने कंठी धारण करने का मुझे विचार आया, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मैं पहले कंठी को अवॉइड करती थी। क्यों अवॉइड करती थी? क्योंकि हमारे घर में प्याज लहसुन खाते हैं सब, और बोलते हैं कि कंठी धारण करते हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाते। हालांकि मैंने छोड़ दिया था, लेकिन और सब तो खाते थे तो मुझे बनाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरे उस दिन मन में, जिस दिन मैंने कंठी धारण की, उस दिन मेरे मन में कोई विचार नहीं आया और मैंने कंठी धारण कर ली। तो जिस दिन मैंने कंठी धारण की, उस दिन मुझे एक विचार और आया कि मैं राधा नाम का जप करूं। लेकिन अब मेरे मन में दुविधा, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। अब मेरे मन में ये विचार तो आ गया कि मैं राधा नाम का जप करूं, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। तो मुझे ऐसा भाव तो आया कि शायद वो मेरे ऊपर दया कर रही हैं, कृपा कर रही हैं कि मैं उनका नाम अपने मुख से उच्चारण कर पाऊं। लेकिन मेरे मन में दुविधा थी, क्योंकि मुझे सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी कहीं से। अब मेरे मन में ये विचार आने लगा कि अब मैं कृष्ण कृष्ण भजूं या श्री राधा राधा भजूं। तो मैं दोनों ही नाम लेने लग गई। अब कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं श्री कृष्ण भी नाम लेने लग गई, श्री राधा नाम भी लेने लग गई, लेकिन दुविधा निरंतर मन में थी, सुकून नहीं था। नाम ले रही थी, पूजा करती सब, लेकिन फिर मेरे सामने, और मैं मन में रोज विचार करती थी कि इसका आंसर मुझे मिल जाए, इसका आंसर मुझे मिल जाए कि मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर सकती हूँ। अब रैंडमली ऐसे ही अचानक से मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख रही थी और प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो आ गई, जिसमें उन्होंने ये क्लियर हो गया मेरा उस वीडियो को देख के कि राधा नाम जप से हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तब से मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया कि भाई, अगर सच में श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए। तब से मैंने श्री राधा नाम लेना शुरू कर दिया। अब श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन मुझे इस बात का इतना
इस बात से इतना सुकून मिला कि मुझे राधा नाम उच्चारण करने का ये अवसर मिला। और मेरी श्री राधा रानी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनका नाम उच्चारण कर पाऊं। क्योंकि जब तक राधा रानी नहीं चाहती ना, आप अपने मुख से राधा रानी नाम नहीं ले सकते। आप चाहकर भी नहीं ले पाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी आप लेंगे फिर भूल जाएंगे, आप लेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब राधा रानी चाहती है ना कि ये भक्त मेरे करीब आए, मेरा नाम उच्चारण करे, तभी आप राधा रानी का नाम ले पाएंगे। तो राधा रानी, अगर श्री कृष्ण जी की प्राप्ति चाहते हो तो राधा रानी का नाम पकड़ लीजिए और बस राधा नाम के पीछे लग जाइए। और श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन राधा रानी के नाम से आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो मैं बता सकती हूँ, बहुत सुकून। और दूसरा, राधा रानी हमारी श्री किशोरी जी सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की आत्मा है। राधा नाम जप करते हैं तो श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे होते हैं। तो इसीलिए राधा नाम जपिए, श्री कृष्ण अपने आप आपके पास आ जाएंगे। राधे राधे।